4 बजे का वक्त बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा अनाउंस करेगी। कितनी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, एक बड़ा चैलेंज तो आज से शुरू हो रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां हालांकि पहले से ही सक्रिय थी, लेकिन उनकी सक्रियता कल से और ज्यादा बढ़ गई है। खुद अमित शाह, बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो अमित शाह कल से डेरा डाले हुए हैं और कल तक रहने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर बीजेपी पूरी 182 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अपनी जो चयन प्रक्रिया है वो उसको एकदम आखिरी मुहर उस पर लगा दी जाएगी। कल उन्होंने जो बैठक की, बीजेपी एक रणनीति के तहत जो अपने सबसे कमजोर पॉकेट्स हैं वहां पर ज्यादा फोकस करते हुए कल उसने उन सीटों पर फोकस किया जहां पर उनकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी और वहां के उम्मीदवारों को उतारने को लेकर कल 47 सीटों पर चर्चा की गई थी। और वहां की स्थिति अगर मैं बता दूं, सौराष्ट्र में जिन 47 सीटों को लेकर चर्चा की गई थी उसमें 25 कांग्रेस जो है 2017 में जीती थी, 5 अन्य लोगों ने जीता था और महज 17 सीट जो है वो बीजेपी के पाले में आई थी। तो इस बार उसको कैसे कवर अप किया जाए, कैसे उस संख्या को बढ़ाया जाए, चूंकि टारगेट बहुत ज्यादा इस बार उन्होंने बड़ा रखा हुआ है, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए ये पूरी स्ट्रेटेजी की जा रही है। अब की बार आज जो बैठक हो रही है वो मध्य और उत्तर गुजरात के 58 सीटों को लेकर हो रही है। यहाँ पर बीजेपी की स्थिति ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से काफी अच्छी है, अच्छी स्थिति में देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है या फिर किस तरह से वो जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, ये तमाम प्रक्रिया जो है वो अमित शाह खुद बैठकर यहाँ पर सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल और जो सह प्रभारी सुधीर गुप्ता है उनकी मौजूदगी में ले रहे हैं। तो बीजेपी अपनी रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रही है और इसके अलावा जो उनके कार्यकर्ता जगह जगह प्रचार करने हैं उसमें जुटे हुए हैं। कांग्रेस शांत बैठे हुए हैं, लेकिन शांति से ही वो अपनी सारी चीजें कर रही है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरह से अंडरग्राउंड कैंपेन के जरिए कांग्रेस जो है घर घर डोर कैंपेन के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अभी जिस तरह से ये भी खबरें आई हैं कि राहुल गांधी भी अपना भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा सा ब्रेक लेकर यहां पर कई सभाएं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद 6 नवंबर को यहां पर आ रहे हैं, वलसाड़ में सभा करने जा रहे हैं। तो तमाम चुनावी और अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं यहां पर। तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, चुनावी मोड में आ गए हैं, चूंकि तारीखों का भी ऐलान हो गया है। अब जनता के सामने भी एक, जैसे हर बार 2 पार्टियां रहती थी, इस बार एक तीसरा विकल्प भी मौजूद है, तो वो भी पूरी तरह से जांच परख रहे हैं कि आखिरकार किस तरफ जाया जाए। हालांकि जैसे राजीव रंजन अक्सर बताते आए हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, चूंकि गांव-गांव घूमे हैं, उन्होंने देखा है, लोगों से बातचीत की है और ऐसा संगठनात्मक तौर पर मैं कह सकता हूं क्योंकि संगठन के तौर पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है और एक बिल्कुल। और ये भी देखना होगा अब आगे और ज्यादा मजबूती के साथ मैं राजीव से भी समझूंगी क्या मुकाबला गुजरात में बदल जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को भी नहीं छोड़ेंगे और गुजरात को कैसे संभालेंगे ये देखना होगा। कहीं उनकी ताकत बढ़ तो नहीं जाएगी और इसके चलते कहीं गुजरात में मुकाबला जो हो रहा है उसकी पिक्चर ना बदल जाए, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।